फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी तेज हो गई है। आज रोमानिया बॉर्डर के लिए उड़ान भरेंगे विशेष विमान। भारत सरकार तो वापस लाने का सारा खर्च उठाएगी। आगे की तैयारी के लिए शनिवार को सीसीएस की बैठक थी, वो भी होगी और भारतीयों को रोमानिया बॉर्डर पर लेकर पहुंच रहे हैं अधिकारी। तो निर्णायक दौर में पहुंच रहा है यूक्रेन और रूस का यह युद्ध। रूसी विदेशी मंत्री का बयान सामने आया है कि हथियार डाल दे यूक्रेन, रूस बातचीत के लिए तैयार है। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी तेज हो रही है और बात ये सामने आ रही है कि रोमानिया बॉर्डर के लिए उड़ान भरेंगे विशेष विमान। और एक मजबूत बात यह है कि भारत सरकार पूरा खर्च उठा रही है वापस लाने का। जी बिल्कुल, जैसे ही यूक्रेन का जो एयर स्पेस बंद हुआ था जंग के चलते, उसके बाद से ही भारत सरकार ने प्लान बी के तहत काम करना शुरू किया था। और ये संभावना तलाशी गई थी कि यूरोप की तरफ से अगर बाय रोड अगर यूरोप तक पहुंच पाए ये भारतीय, तो इनको वहां से फिर विमान से भारत लाया जा सकता है। तो इसी प्लान के तहत कल पोलैंड और रोमानिया के विदेश मंत्रियों से बात की गई थी। तो रोमानिया से बात शायद फाइनल हुई है और ये भारतीय दूतावास के अधिकारी भारतीयों को लेकर रोमानिया बॉर्डर तक आएंगे और फिर वहां से 2 भारतीय विमान आज रवाना हो रहे हैं रात में। तो ये इन विमानों के जरिए फिर भारतीयों को भारत लाया जाएगा। और विजय, एक बात और मैं बता दूं कि अब यूक्रेन में जहां तक युद्ध है ये निर्णायक दौर में पहुंच रहा है, क्योंकि कल तक उम्मीद थी कि नाटो या यूरोपियन संघ इसमें कोई इंटरफेयर करेगा या अमेरिका कोई इंटरफेयर करेगा, तो ये संभावनाएं अब लगभग खत्म है। और जिस तरह के यूक्रेन और रूस के अधिकारियों के बयान आ रहे हैं, उससे लगता है कि ये निर्णायक दौर में पहुंच गया है और 1-2 दिन में यूक्रेन इसमें सरेंडर कर सकता है। क्योंकि जैसे कि रूसी विदेश मंत्री का भी आज बयान आया है कि अगर यूक्रेन के सैनिक हथियार डालते हैं तो रूस बातचीत करने को तैयार है। मतलब अब इस तरह के जो बयान आने लगे हैं तो जंग निर्णायक दौर में पहुंचने वाली है, क्योंकि राजधानी कीव के लगभग करीब पहुंच गई है रूसी सेना, ऐसा कहा जा रहा है। जी शैलेंद्र, अब लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से माता पिता यही आग्रह कर रहे हैं अपने सीएम से और देश के पीएम से, और वहाँ जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से इंडियन मीडिया के पास तस्वीरें आ रही हम लोग जो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डर, एक मानसिक भय का माहौल तो ज़रूर पैदा हुआ है। और जो शेल्टर्स होम्स हैं या ये कहें कि मेट्रो स्टेशंस हैं, उनके अंदर जिस तरह रुके हुए हैं लोग, ये भी एक डराने वाली तस्वीरें हैं। बिल्कुल, इस संबंध में भी भारत सरकार ने कदम उठाए हैं और बंकर में जो स्थितियां हैं उन भारतीय दूतावास को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उन छात्रों को भी जाकर देखें। और उन यूनिवर्सिटीज से भी बात की है विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने, जिन यूनिवर्सिटीज में खासतौर पर, क्योंकि बड़ा वर्ग छात्रों का ही है, वहाँ 20,000 छात्र करीब फंसे हुए हैं। तो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उन यूनिवर्सिटीज से बात की है जहां पर बंकर में छात्र रह रहे हैं और उनकी सुरक्षा और देखभाल को लेकर बातचीत हुई है। और जहां तक उम्मीद यही जताई जा रही है कि 3-4 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा, विमान जाकर रोमानिया की बॉर्डर या पोलैंड की बॉर्डर पर जहां छात्रों और जो भारतीय फंसे उनको इवैक्यूएट करके भारत लाएंगे। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द तैयारी चल रही है रोमानिया के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते विशेष विमान से लाने की।